बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 12 चल रहा है विच इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। ठीक है, हमने बहुत सारे लेंसेज पढ़े हैं कि लेंसेज के यूजेस पढ़े हैं कि लेंसेज में इमेज किस तरह से फॉर्म होता है। तो इसी तरह से हमारी ह्यूमन आई जो है वो एज ए लेंस, जो जब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वहाँ से जो भी रेज हमारी आई तक पहुँचती हैं तो उनका इमेज किस तरह से बनता है वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने बायो में जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरह से इन डिटेल स्टडी किया होगा। The image formation in human eye is shown in figure. The human eye acts like a camera. In place of the film, the retina records the picture. अब कैमरा में क्या होता है कि एक फिल्म यूज हो रही होती है जिसके ऊपर जो भी इमेजेस हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन आई के अंदर रेटिना जो है वो एज एन फिल्म जो है काम करता है। रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बन रहा होता है वो रेटिना के ऊपर बन रहा होता है। The eye has a reflecting system containing converging lenses. The lens form an image on the retina, which is a light-sensitive layer at the back of eye. In the camera, the distance of lens from film is adjusted for proper focus, but in the eye, the lens changes focal length. ठीक है, अब क्या होता है कि कैमरा में तो हमें मतलब खुद से कोई भी पॉइंट अगर हमने फोकस उसको करना हो तो हमें लेंस की सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है उसकी सेटिंग वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। लाइट enters the eye through a transparent membrane called the cornea. cornea से जो भी लाइट है वो एंटर करती है आई के अंदर। the iris is the colored portion of the eye and controls the amount of light reaching the retina. It has an opening at its center called the pupil. The iris controls the size of the pupil. In bright light, iris contracts the size of the pupil, while in the dim light, pupil is enlarged. The lens of the eye is flexible and accommodates object over a wide range of distance. अब क्या होता है कि कॉर्निया से मतलब कॉर्निया के थ्रू जो भी लाइट एंटर करती है आई में वो आयरिस के थ्रू आगे रेटिना की तरफ जाती है। आयरिस ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट रेटिना तक लेके जानी है। ठीक है, किसके थ्रू कंट्रोल करता है? प्यूपल के थ्रू कंट्रोल करता है। अगर तो मतलब ब्राइट लाइट हो तो प्यूपल का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अगर डिम लाइट हो तो प्यूपल का साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से जो लाइट की अमाउंट है वो कंट्रोल होती है कि रेटिना तक कितनी लाइट ने जाना है। अकोमोडेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया कि ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती है ताकि एक शार्प इमेज बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जो सारा उस फोकल लेंथ की जो वेरिएशन है इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोकल लेंथ चेंज कैसे होती है। द कैमरा फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बाय मूविंग द लेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिल्म। हम क्या कहते हैं कि जब भी हमने फोकल लेंथ को चेंज करना हो तो हम आगे से लेंस को मूव करवाते हैं। ठीक है, the eye has different adjusting mechanism for focusing the image of an object onto the retina. Its ciliary muscles control the curvature and thus the focal length of the lens and allow object at various distance to be seen. ठीक है, अब क्या होता है कि वैसे तो कैमरा में हमें खुद एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन ह्यूमन आई के अंदर लेंस की जो फोकल लेंथ है उस सिलरी मसल्स चेंज होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, if an object is far away from the eye, the deviation of light through the lens must be less. To do this, the ciliary muscles relax and decreases the curvature of the lens. यानी अगर कोई दूर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका इमेज बनाना है तो सिल्वरी मसल्स क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे, कर्वेचर को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई नजदीक है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बनाना है तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा,
आगे क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई द सिल्वरी मसल्स इंक्रीजेस कर्वेचर ऑफ द लेंस thereby shortening the focal length. The divergent rays from the near object are thus bent more so as to come to a focus. ठीक है, यानी क्या होता है, जब किसी दूर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो सिल्वरी मसल्स डिक्रीज कर देते हैं कर्वेचर को, और अगर किसी नजदीक वाले का बनाना हो तो वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन आई फ्रॉम द आई of an object from the eye at which it produces a sharp image on the retina. अब क्या होता है कि आप बुक रखते हो, आईज के अगर बिल्कुल पास रखो तो आपको ब्लर नजर आता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा दूर लेके जाते हो वो जो बुक पे लिखा होता है उसका इमेज आपके आई में शार्प सा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उस पॉइंट से अगर बुक को आप आगे ले आओ तो क्या होगा कि वो ब्लर सा नजर आएगा। ठीक है, तो नियर पॉइंट क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे आपकी आई जो है वो शार्प इमेज बना सकती है, और फार पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट के ऊपर आपकी इमेज बन सकती है आई के अंदर। ठीक है, उस पॉइंट से दूर यानी उस पॉइंट से आगे आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रख दो तो आपकी आई जो है वो उसको देख नहीं पाएगी। आप इसको जो है ना डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपको पता है कि हम अक्सर कहते हैं कि इस बंदे की जो है वो नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और इसकी दूर की, तो वो एक्चुअली होता क्या है, नियर साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस होती है। ठीक है, अब नियर साइटेडनेस क्या होती है, ये यहाँ पे देखें द पहले तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं, द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी आप अगर मतलब अपनी आई से कोई भी ऑब्जेक्ट है क्लियरली नहीं देख पाते हो तो इट मीन्स कि आपकी आई में कोई ना कोई मसला है। ठीक है, नियर साइटेडनेस क्या होती है, सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की चीजें नहीं देख सकते क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टेकल्स। This defect of vision is known as short sight or nearsightedness, and it may be due to the eyeball being too long. यानी eyeball कुछ लोगों की बहुत लॉन्ग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दूर की चीजें नजर नहीं आ रही। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, a distant object are focused in front of the retina and a blurred image is produced. ठीक है, the nearsightedness eye can be corrected with glass or contact lens that use diverging lenses. ठीक है, यानी इस मतलब प्रॉब्लम में जो हम स्पेक्टेकल्स यूज करेंगे उसमें हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें फार साइटेडनेस, तो वहाँ पे जो चीज करीब होगी वो हमें नजर नहीं आएगी। व्हेन अ फार साइटेडनेस आई ट्राइज टू focus on a book held close than the near point, it shortens its focal length as much as it can. However, even as it shortens the focal length longer than it should be, therefore, the light rays from the book would from वही मैंने जो बात बताई कि नियर पॉइंट जो होता है उससे आगे अगर आप कोई बुक रखेंगे तो आपको ब्लर नजर आएगी। ठीक है, तो ये होती है मतलब जिन लोगों को नज़दीक की कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो हम कहते हैं कि इनको फार साइटेडनेस की बीमारी है। तो वहाँ पे जो हम स्पेक्टेकल्स यानी जो ग्लासेस यूज़ करेंगे उनके अंदर हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी नियर साइटेडनेस में हम जो ग्लासेस यूज़ कर रहे थे उनमें हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे जो हम लेंस यूज़ करेंगे वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, आप ये जो ह्यूमन आई का आज हमने टॉपिक पढ़ा है इसको आपने बहुत अच्छी तरह से इन डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।